Welcome to Supernest, where stories unfold and their meanings retold. Like, share, subscribe for more such videos. It's all free and enjoy the narration. ये कहानी शुरू होती है चंद्रपुर वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली में माँ काली की महापूजा चल रही होती है। ये पूजा उस हवेली में इसलिए रखी गई थी क्योंकि उस हवेली का आने वाला बच्चा पैदा होने वाला था और सभी लोग माँ काली से उम्मीद लगा रहे थे कि बेटा पैदा हो, और होता भी वैसा ही है। वो माँ एक बेटे को जन्म देती है। बाहर सबको खबर कर दी जाती है कि बेटा पैदा हुआ है, तो सब और भी खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन तभी सबको खबर मिलती है कि अभी एक और बच्चा पैदा होने वाला है, यानी कि उस माँ के पेट में 2 बच्चे थे और जो दूसरा बच्चा पैदा होता है वो एक लड़की होती है। जैसे ही सबको ये पता चलता है, सब चुप हो जाते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है। उस बच्ची की अब बलि चढ़ने वाली थी। जो लड़की माँ काली की पूजा कर रही थी, जिसका नाम पुरोहिता होता है, उसको वो बच्ची सौंप दी जाती है और ये उसकी ड्यूटी थी कि वो बच्ची की बलि चढ़ाए। वो सारे रीति रिवाजों के साथ ऐसा ही करती है। इसके बाद ये कहानी 40 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर अंबिका प्लेड बाय काजोल और उसका पति शुभांकर हंसी खुशी कोलकाता में रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम होता है श्वेता। शुभांकर कॉलेज टाइम से ही कोलकाता में शिफ्ट हो गया था और वो चंद्रपुर को राक्षसों का गाँव मानता था और उसे वहाँ की बातें और रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। इसलिए वो हमेशा के लिए कोलकाता में शिफ्ट हो गया था, जहाँ उसने शादी भी कर ली थी। अब उनकी बेटी 12 साल की हो गई थी और वो हर कभी उसके माता पिता से कहा करती थी कि उसे चंद्रपुर घूमने जाना है। उसने आज तक उसके पूर्वजों का गांव देखा ही नहीं है। लेकिन शुभांकर और अंबिका कभी भी उसे उस गांव के बारे में बात भी नहीं करने देते थे। अब एक रात चंद्रपुर गांव से शुभांकर को फोन आता है कि उसके पिताजी नहीं रहे और वो चंद्रपुर आ जाए। शुभांकर रात को ही चंद्रपुर के लिए निकल जाता है। वहाँ वो सरपंच जॉयदेव से मिलता है और कहता है कि उसकी ये जो हवेली है उसको ये जल्दी से जल्दी बिकवाना चाहता है। वो अब इस गांव से कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहता। बेसिकली शुभांकर वही लड़का था जो 40 साल पहले उस माँ के पेट से पैदा हुआ था जिसके जुड़वा बच्चे थे, और क्योंकि वो उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानता था कि यहाँ पर सभी पैदा हुई लड़कियों की बलि दे दी जाती है, इसलिए वो हमेशा के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गया था। और कोलकाता में जब उसकी बेटी पैदा हुई और उसके पिता वहाँ पर उसको देखने के लिए पहुंचे, तो उसने उसकी बेटी कुछ देर के लिए बगल वाले के बेटे के साथ बदल दी, जिससे उसके पिता को यकीन हो जाए कि उसे बेटा ही पैदा हुआ है। नहीं तो अगर उन्हें पता चलता कि बेटी पैदा हुई है तो वो और पूरा चंद्रपुर गांव उनकी बेटी की बलि चढ़ा देते। जॉयदेव शुभांकर से कहता है कि वो तो पहले से जानता है कि उसके यहाँ बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है और उसकी सोच चंद्रपुर गाँव वालों की सोच की तरह नहीं है। ये तुम्हारी पुश्तैनी हवेली है तो इसे जरा सोच समझ के ही बेचना। लेकिन फिर शुभांकर जब कहता है कि हाँ उसने फैसला कर लिया है ये हवेली बेचने का, तो जॉयदेव मान जाता है और कहता है कि वो एक अच्छा सा दलाल देखता है। इसके बाद शुभांकर फैसला करता है कि वो उसी रात को उस गांव से वापस कोलकाता जाएगा। अंबिका फोन पर कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम सुबह भी आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर उसका दम घुटता है और वो अभी निकल रहा है। अंबिका कहती है कि जैसा तुम्हें सही लगे। वो उसकी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जंगल के रास्ते में उसकी कार पर द्वैतो हमला कर देता है। द्वैतो एक पेड़ की बेलों से बना दैत्य था जो कि चंद्रपुर गांव में रहता था, जिसकी हिस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। द्वैतो शुभांकर की कार को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और उसे मार देता है। अगले दिन सारे गांव वाले ये खबर अंबिका को देती है और वो बहुत दुखी होती है। सरपंच जॉयदेव खुद अंबिका से मिलने के लिए वहां जाता है और उसे दिलासा देता है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, और वहीं पर वो पहली बार उसकी बेटी श्वेता से भी मिलता है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और सरपंच जॉयदेव अंबिका को फोन करके कहता है कि उसने एक अच्छा दलाल ढूंढ लिया है, बस एक बार वो चंद्रपुर आ जाए तो हवेली का सारा ड्यू डिलिजेंस तुरंत हो जाएगा। अंबिका कहती है कि वो 2 दिन बाद आ रही है। वहीं उसकी बेटी श्वेता जिद करने लगती है कि वो भी उसके साथ चंद्रपुर जाएगी, लेकिन अंबिका मना कर देती है कि उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है। मगर फिर भी श्वेता के फोर्स करने पर वो उसको ले जाने के लिए मान जाती है। 2 दिन बाद वो दोनों चंद्रपुर उनकी हवेली में पहुंच जाते हैं। उनकी
उनकी हवेली में 4 लोग पहले से ही मेंटेनेंस के लिए रहा करते थे। नंदिनी, विकास, उनकी बेटी दीपिका और विकास के बूढ़े पिताजी। वो लोग अंबिका और श्वेता का बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन जब नंदिनी देखती है कि अंबिका की तो बेटी है तो वो डर जाती है और वो उसकी खुद की बेटी दीपिका को श्वेता के ज्यादा करीब नहीं जाने देती। लेकिन क्योंकि वो दोनों बच्चियां थीं तो खेलने कूदने के चक्कर में वो ज्यादातर साथ ही रहती थी। विकास के बूढ़े पिताजी कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब उन्होंने श्वेता को देखा तो अचानक से सालों के बाद वो बोल पड़े और कहने लगे कि अब सिर्फ विनाश होगा। विकास उन्हें शांत कराकर वापस से उनके कमरे में ले जाता है। अंबिका उस हवेली में एक मंदिर देखती है जिसपे ताला लगा हुआ था, तो वो विकास से पूछती है कि ये मंदिर कब से बंद है। विकास कहता है कि आखिरी बार इसमें पूजा 40 साल पहले हुई थी और तभी से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। वो कहता है कि ये माँ काली का मंदिर है और ये सिर्फ तभी खुलता है जब माँ काली चंद्रपुर के गांव के किसी इंसान को सपने में दर्शन दे। लेकिन ये उन सभी का दुर्भाग्य है कि 40 साल से अभी तक माँ काली किसी के भी सपने में नहीं आई है। अब अगले दिन सरपंच जयदेव एक दलाल को लेकर अंबिका के पास आता है। वो दलाल अंबिका से कहता है कि इस हवेली को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबका मानना है कि इसमें राक्षसों का वास है। अंबिका इन सब बातों में विश्वास नहीं करती और उस दलाल को भगा देती है। फिर एक दिन श्वेता और दीपिका आपस में खेल रही होती हैं। दीपिका श्वेता के टैबलेट में एक पुराने पेड़ की ड्राइंग देखती है। वो कहती है कि ये पेड़ तो खंडर के पास है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो श्वेता कहती है कि मैंने तो ये ड्राइंग कभी बनाई ही नहीं। लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस खंडर के पास चले जाते हैं, क्योंकि श्वेता उस पेड़ को देखना चाहती थी। वो दोनों खंडर के बहुत ज्यादा करीब चली जाती हैं। तभी पीछे से नंदिनी आ जाती है। नंदिनी दीपिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि वो यहाँ पर क्यों आई। तभी अंबिका भी श्वेता को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। नंदिनी दीपिका को वहाँ से ले जा रही होती है। तभी अंबिका दीपिका को देखती है और कहती है कि मुबारक हो नंदिनी, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसके पीरियड्स आ गए होते हैं। जैसे ही नंदिनी ये देखती है वो और ज्यादा घबरा जाती है और दीपिका को एक कमरे में ले जाकर वहाँ पर धूप करके उसे बंद कर देती है। वो उसे द्वित्व से बचाना चाह रही थी, लेकिन उससे बचना इतना आसान नहीं था। रात में उस कमरे में द्वित्व पहुंच ही जाता है और दीपिका को पकड़ कर ले जाता है। नंदिनी सारा का सारा दोष अंबिका की बेटी श्वेता पर डाल देती है। वो कहती है कि श्वेता ही दीपिका को उस खंडर के पास ले गई थी और द्वित्व ने उसकी जगह दीपिका को देख लिया होगा और अब वो उसे ले गया है। अंबिका ये जिम्मेदारी उसके ऊपर ले लेती है। सबसे पहले वो पुलिस को खबर करती है। पुलिस वहाँ आती भी है और छानबीन में लग जाती है। तब तक सरपंच जयदेव भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जयदेव बताता है कि द्वित्व करीब 3 महीने से गाँव की बेटियों को उठा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी पुलिस में इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो 4-5 दिन बाद खुद उन बेटियों को वापस उनके घर छोड़ देता था, इसलिए छानबीन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मगर अंबिका और पुलिस वाले दीपिका को ढूंढने के लिए उस खंडर तक चले जाते हैं। जयदेव मना करता है लेकिन वो मानते नहीं हैं। उस रात उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और अंबिका वापस उसकी हवेली में आ जाती है। श्वेता अंबिका से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है और क्या वो प्लीज उसे चंद्रपुर और उनके परिवार की हिस्ट्री बता सकती है। अंबिका को लगता है कि यही सही समय है उसे सब कुछ बताने का। वो कहती है कि हजारों साल पहले एक असुर जिसका नाम अमशजा रक्तबीज था, उसको माँ काली ने मार दिया था और जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरी थी वो यही जगह थी चंद्रपुर, और इसलिए अमशजा का अंश इस गांव में आ गया। वो चाहता था कि उसका वंश आगे बढ़े और वो वापस पूरी शक्तियाँ पा सके, इसलिए उसकी गंदी नजर चंद्रपुर की लड़कियों पर पड़ी। वो सारी लड़कियों को मारने लगा। जब ये हो रहा था तब एक भक्त ने माँ काली की आराधना की और माँ काली ने उसे शक्तियाँ प्रदान की। लेकिन जैसे ही अमशजा को ये पता चला वो कहीं छुप गया। वो इंतजार कर रहा था सही समय का। जब उस भक्त की बेटी पैदा हुई तब माँ काली की शक्तियाँ भक्त से होकर उस बेटी में चली गईं और जब वो लड़की 12 साल की हुई तब अमशजा वापस आ गया। यही वो लड़की थी जो उसका वंश आगे बढ़ा सकती थी। अमशजा ने उस लड़की को अगवा कर लिया और उसमें उसका बीज डाल दिया। अब वो भक्त एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया था क्योंकि उसकी बेटी की कोख में राक्षस का बीज था, तो उसने फैसला किया कि वो उसकी बेटी की बलि चढ़ा
हटा देगा, जिससे अंशजा उसका वंश कभी आगे ना बढ़ा पाए। और उसने ऐसा ही किया। और शुभांकर इसी खानदान से बिलोंग करता था, इसलिए इस खानदान में जितनी भी बेटियां पैदा हुई उन सबको मार दिया जाता था। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए शुभांकर ने सबसे झूठ बोला कि उसे बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है, और इसलिए अंशजा श्वेता के पीछे पड़ा था। अंबिका कहती है कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसकी माँ उसकी रक्षा करेगी। तभी श्वेता अंबिका को बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अंबिका समझ जाती है कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं। अंबिका कहती है कि सो जाओ, दर्द ठीक हो जाएगा, और वो दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात को दीपिका उस हवेली में वापस आती है। विकास के बूढ़े पिताजी उसे देख लेते हैं, लेकिन वो इस बार नॉर्मल दीपिका नहीं बल्कि चुड़ैल दीपिका बन के आई थी। वो उसके दादाजी को वहीं पर मार देती है और श्वेता के कमरे में चली जाती है। वहाँ वो उसका रूप फिर से नॉर्मल कर लेती है और श्वेता से कहती है कि चलो खेलने चलते हैं। जैसा जैसा वो श्वेता से कहती है श्वेता वैसा ही करती है। दीपिका उसे उसी खंडर में ले जाती है जहाँ ढेर सारी और भी लड़कियां होती हैं जो सब चुड़ैल बन चुकी थी। वो श्वेता को उसके बालों से खींचकर खंडर में ले जा रही होती हैं। इसी बीच अंबिका की नींद खुलती है और वो जब देखती है कि श्वेता वहाँ नहीं है तो वो चीखों की आवाज को फॉलो करते हुए उस खंडर में पहुंच जाती है। वहाँ से वो श्वेता को वापस से छुड़ा लाती है, लेकिन वो वहाँ उस खंडर में एक और चीज देखती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी होती है और उसे लगता है कि यही असली डायन है जो ये सब कर रही है। अंबिका अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अभी इसी वक्त वापस कोलकाता चली जाएगी। सरपंच जयदेव वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि वो बिना माँ काली की पूजा करे नहीं जा सकती, उसे यहाँ पर रुकना ही होगा। लेकिन वो जयदेव की एक भी नहीं सुनती और उसकी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक एक करके उसकी कार के ऊपर चुड़ैल लड़कियां हमला कर देती हैं। वो सब कार के कांच तोड़ देती हैं। अंबिका को कार से निकालकर एक पेड़ के ऊपर दे मारती हैं और श्वेता को पकड़कर ले जाती हैं। जब अंबिका की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि वो सब लड़कियां श्वेता को सरपंच जयदेव के हाथ में दे रही होती हैं। ये देखकर अंबिका शॉक हो जाती है और वो वापस से बेहोश हो जाती है। सरपंच जयदेव ही द्वित्व होता है। अंबिका की जब आंखें खुलती हैं तो वो उसके सामने उसी बूढ़ी औरत को देखती है जिसे उसने पहले खंडर में देखा था। वो सीधे उसका गला पकड़ लेती है और पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो तो उसकी बेटी को बचाना चाहती है। जिसके बाद वो अंबिका को पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि 40 साल पहले वही थी जिसे माँ काली का सपना आया था, इसलिए वही उनकी पूजा करती है। और जब उनके परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की, तब उन्होंने वो लड़की उसके हाथ में दे दी थी बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं, बल्कि वो सारे गांव वालों को समझाने लगी कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। और तब ये जयदेव वहाँ पर आया और सारे गांव वालों के सामने उसने बच्चे की बलि चढ़ा दी, जिससे गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए और उसे सरपंच भी बना दिया। और जयदेव ने उसे सबके सामने डायन घोषित कर दिया और गांव से बाहर निकाल दिया। तब से ही वो इस खंडर में रह रही है। बाद में द्वित्व ने जयदेव के ऊपर कब्जा कर लिया और द्वित्व ने जयदेव से कहा कि अब जो भी वो कहेगा जयदेव को वैसा ही करना होगा, और अगली बार जब इस परिवार में बेटी पैदा होगी तब उसे ही उसको द्वित्व के पास लाना होगा। इसलिए जयदेव ने ये सब किया जिससे तुम चंद्रपुर वापस आओ और वो तुम्हारी बेटी द्वित्व को दे सके। फिर अंबिका को माँ काली सपने में दिखाई देती है, जिससे वो उस मंदिर का ताला खोल देती है। और अब 40 साल बाद फिर से माँ काली की महापूजा की बारी थी। माँ काली स्वयं उसको शक्तियाँ देती हैं जिससे वो द्वित्व का सामना कर सके। अंबिका उस पेड़ के पास जाती है जहाँ जयदेव यानी कि द्वित्व श्वेता के पेट में बीज डालने वाला था। अंबिका माँ काली की शक्तियों का यूज करके द्वित्व को कुछ ही पल में मार देती है और श्वेता के साथ साथ उस जमीन में जितनी भी बच्चियों की आत्मा थी सबको मुक्त करती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस सब के बाद वहाँ पर आता है आर माधव का शैतान। हाँ, क्योंकि शैतान और ये मूवी एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। वो कहता है कि इंसान सोचता है कि बुरा करने वाले को मिटाने से बुराई भी मिट जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शैतान की स्टोरी मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। ये वही वशीकरण करने वाला आदमी है जिसका सामना अजय देवगन करता है शैतान मूवी में। क्लिक करके पूरी स्टोरी देख सकते हो, लेकिन उससे पहले इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम्हें इस मूवी का नरेशन कैसा लगा और देखते रहिए सुपर नेस्ट।